क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस आयोटा। इस इस फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने हैं। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन है, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल से है। इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है मॉड ऑफ, चूँकि ये क्या गिवन है, मॉड ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि जेड इज इक्वल टू ई के पावर आयोटा थीटा। ये इसने ये जो कि यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, जेड इक्वल टू के पावर आयोटा थीटा। इसका सेंटर 0 है, रेडियस 1 है। नाउ अब जो फंक्शन दिया है एफ जेड, हमने उसे लेट कर लिया। एफ जेड इक्वल टू क्या है, एफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस आयोटा मॉड जेड। अब एक्चुअली क्या हमने करा इसमें कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू लिखा मॉड ऑफ अब जेड की जगह पे ई के पावर आयोटा जेड रख दिया। स्क्वायर है तो इसलिए ई के पावर आयोटा थीटा प्लस ई के 2 इंटू जेड की जगह ई के पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा। ई के पावर आयोटा थीटा इसमें कॉमन लिया तो मॉड ऑफ ई के पावर आयोटा थीटा। यहाँ पे ई के पावर एक आयोटा थीटा उसमें से कॉमन बच गया एक, और इसके बाद एक आयोटा थीटा इसमें का कॉमन बच गया, इसमें का यहाँ का आयोटा एक आयोटा थीटा इसमें कॉमन बच गया, यहाँ लिख दिया। ई के पावर आयोटा थीटा कॉमन है तो सिर्फ 2 इसमें बचा, ई के पावर आयोटा माइनस थीटा, चूँकि यहाँ पे तो ये आयोटा है इसलिए ई के पावर माइनस आयोटा थीटा कॉमन लेंगे तो इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, पर ई के पावर आयोटा थीटा माइनस ई के पावर आयोटा थीटा मिलकर ई के पावर 0, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, ई के पावर 0 1 हो जाएगा और इस प्रकार आयोटा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने करा ई के पावर आयोटा थीटा को मॉडुलस में लिखा इनटू ई के पावर आयोटा थीटा प्लस 2 इंटू ई के पावर आयोटा थीटा इक्वल टू 1। ई के पावर आयोटा थीटा का वैल्यू क्या 1 है, ई के पावर आयोटा थीटा का वैल्यू 1 है। मॉड ऑफ ये ई के पावर आयोटा थीटा को हमने लिख दिया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस थीटा, इसमें कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई के पावर आयोटा थीटा यही ना होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2 इंटू फिर आयोटा इंटू के ऊपर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है। फिर उसके बाद से क्या करा हमने, एक के पावर आयोटा थीटा 1 हो गया, तो इसके बाद ये क्या हो गया सेम, इसमें मल्टीप्लाई होकर के ये सिर्फ ये बच गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 2, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा कॉस थीटा से, तो आयोटा कॉस थीटा, आयोटा को आयोटा इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, ये हो गया कॉस थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, चूँकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया तो साइन थीटा। इस प्रकार कॉस थीटा यानी कि 2 कांस्टेंट वाले को पहले लिखा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा, ये इसमें का कॉमन ले लिया तो ये यहाँ से कॉस साइन थीटा और यहाँ से बचेंगे कॉस थीटा, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद से क्या लिखा हमने, इसके बाद से लिखा नेक्स्ट स्टेप कॉस, क्योंकि देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख दिया, ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है ये, तो इसको अंडर रूट में मॉडुलस ऑफ ये रियल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है अंडर रूट ये रियल पार्ट का स्क्वायर अब प्लस इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये लिख दिया। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डबल स्क्वायर, यहाँ इसका ये रियल पार्ट का डबल स्क्वायर अंडर रूट। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा अंडर रूट, ये इसका एक्सपेंशन कर दिया है ना, अलजेब्रा फार्मूला जो होता है इससे एक्सपेंशन कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन करा हमने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू
AB प्लस BC प्लस CA। एक्चुअली ए के जगह पे 2 है, बी के जगह पे cos थीटा है और सी के जगह पे sin थीटा है। तो हमने यही चीज़ें यहाँ लिख दिया एक्सपेंशन करके, और उसके बाद sin थीटा प्लस cos थीटा द होल स्क्वायर उसका एक्सपेंशन करके इसके नीचे लिख दिया। यहाँ चूँकि जगह कम है इधर, प्लस sin स्क्वायर थीटा यहाँ cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। अब एक्चुअली sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसमें भी है sin स्क्वायर थीटा cos, यानी एक्चुअली फार्मूला से तो 1 होता है, तो 1 लिखते हैं यहाँ भी है यहाँ भी। ये 2 का स्क्वायर 4, फिर sin ये 2 और 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cos थीटा, उसके बाद इसको 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और इसको 2 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते 4 sin थीटा। ये तो यहाँ पे 1 हो गया था, और फिर प्लस 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। अब देखिए 2 sin थीटा, ये देखो 4 एक 1 ये 1 6 हो गया, ये 4 cos थीटा और ये 4 sin थीटा, ये वाला यहाँ पे लिख दे 4 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या लिख दिया, sin 2 थीटा होता है ना। और ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होता है। इसको बाद में ऐड करेंगे क्योंकि ये फार्मूला अभी एकदम क्लियर दिख रहा है ना, तो इसीलिए हमने लिख दिया। अब ये ऐसे लिख दिया फार्मूला, इसका शॉर्ट फॉर्म तो यही ना होता है, और sin 2 थीटा और sin 2 थीटा ऐड करके फिर क्या लिखा है 2 sin 2 थीटा, और ये फिर जो कहते हैं वही सही लिख दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद 4, ये 6 है तो 6 लिख दिया प्लस 4 sin, इसमें 4 है इसमें 4 है तो 4 तो sin 4 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस ये 2 sin थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिख दिया। इसमें का सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 4 कॉमन लिया है, यानी इसका मतलब ये अंडर रूट में हमें ये मिल गया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जेड, हमने जो एफ जेड माना उसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, थीटा के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ साइन और कॉस दोनों ही है ना, यहाँ sin 2 थीटा। तो एक्चुअली हम इसमें साइन के जगह पे यदि हम ले लें साइन के, यानी साइन की जगह π/4 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन π/2 हो जाएगा। थीटा के जगह पे हमने क्या ले लिया π/4, तो ये sin 2 थीटा क्या हो जाएगा sin π/2 हो जाएगा। sin π/2 1 होता है। आइए देखें साइन ये देखिए sin थीटा तो sin π/2, थीटा की जगह π/4 लिया है, sin π/4 ये एक्चुअली क्या π/4 है। sin π/4 क्या होता है, ओहो ये तो sin π/2 है, ये क्या होता है sin π/2 इक्वल टू 1 होता है, और sin π/4 1/√2 होता है, cos π/4 1/√2 होता है। यही वैल्यू हमने पुट कर दिया, साइन की जगह 1/√, cos की जगह 1। इसके अलावा यदि दूसरा कोई भी थीटा का वैल्यू रखते हैं 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो साइन 90 डिग्री यानी कि sin 2 और 5/2 क्या हो जाएगा साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा, ये साइन π/2 1 हो जाएगा, ये साइन पाई -1 हो जाएगा। यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू तब और कम है, मैक्सिमम वैल्यू ना होकर और कम वैल्यू दे देगा। π/2 पे ही ये मैक्सिमम वैल्यू, π/4 पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। फिर यानी कि इस प्रकार मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल गया π/4 पे 1/√2, इसका वैल्यू 1/√2 sin 2 थीटा का वैल्यू हो गया 1 π/4 पे। इस प्रकार ये 6 लिख दिया, 4 ये देखो 1/√2 ये क्या होगा 2/√2 होगा इसका वैल्यू। 2/√2 को हम लिख सकते हैं √2, नीचे से कैंसिल करके √2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो √2 सिर्फ बचेगा। यहाँ पे लिख दिया 4 × √2, ये 2 को 1 में मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया, √8 ये 4 और 2 8 हो गया प्लस 4√2। हेंस इस प्रकार कह सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जेड का क्या होगा √8 प्लस 4√2। जब थीटा π/4 है तब यह इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है ना। इस प्रकार इसका मैक्सिमम वैल्यू है √8 प्लस 4√2 है।